नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म। सबसे पहले जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है वो मार्क कर रहा हूँ मैं। ये हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। एज ए शॉर्ट MCQ शॉर्ट में भी आ सकती है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है। वो है y इज़ इक्वल टू mx प्लस c। तो हमें एक इक्वेशन गिवन है 2x माइनस 4y प्लस 11 इज़ इक्वल टू 0 एंड इसको कन्वर्ट करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी हमारे पास, y इज़ इक्वल टू mx प्लस c। ये ज़बानें याद करनी है। अब इस इक्वेशन में x भी y भी और कांस्टेंट भी सारे के सारे राइट साइड में हैं। अगर हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्ट करने के लिए हमने लेफ़्ट साइड पे सिर्फ y को रखना है, बाकी उठा के सारी राइट साइड पे लेके जानी है गिवन इक्वेशन के अंदर। तो यहाँ पे है 2x माइनस 4y प्लस 11 इज़ इक्वल टू 0। तो हमने सिर्फ यहाँ पे y को रखना है। तो 2x प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, प्लस 11 इधर आके माइनस 11 हो जाएगा। मीन्स के सिर्फ लेफ़्ट साइड पे सिर्फ y रहे। फिर हमने क्या किया कि इनमें से माइनस कॉमन ले लिया। ये भी इनमें से माइनस कॉमन लिया तो माइनस कॉमन हो जाएगा तो कट हो जाएगा। मीन्स के यहाँ पे इस तरह से ब्रैकेट लगा दें 2x प्लस 11 एंड ये माइनस इस माइनस से कैंसिल, तो 4y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 11 ये हमारे पास रहेगा। अब चूँकि लेफ़्ट साइड में वहाँ पे सिर्फ y अकेला है तो यहाँ पे 4y लिखा हुआ है। ये आगे पीछे कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो y अकेला है एक साइड पे, लेकिन वहाँ पे 4y है, इसलिए ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ला कर डिवाइड कर दिया। अब y अकेला हो गया, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब सेकंड कंडीशन में क्या है कि x और कांस्टेंट को हमने जो x और कांस्टेंट जो है सेपरेट है, हमने क्या किया 2x बाई 4 एंड 11 बाई 4 अलग अलग कर दिया। जो x के साथ है वो हमारे पास m के इक्वल होगा और जो ये कांस्टेंट है वो हमारे पास c के इक्वल होगा। तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी 2/4 या 1/2 कटिंग करके m इज़ इक्वल टू 1/2 एंड c इज़ इक्वल टू 11/4। ये हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए दोबारा से इसका मैं बता दूं कि हमने सबसे पहले इसको ये देखना है कि जो इक्वेशन दी गई है ना y इज इक्वल टू mx प्लस c, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है उसको। तो पहले y अकेला होना चाहिए, बाकी फिर लेफ़्ट साइड पे जाए, राइट साइड पे चली जाएं और x पहले लिखें, c बाद में लिखें। जो x के साथ आंसर आता है वो m है और जो लास्ट पे कांस्टेंट है वो c के इक्वल होगा। इसके बाद है टू इंटरसेप्ट फॉर्म। अब टू इंटरसेप्ट फॉर्म है x ओवर a y ओवर b इज़ इक्वल टू 1 वेयर a एंड b इज़ एनी कांस्टेंट। कोई भी कांस्टेंट टर्म जो है वो a एंड b एंड x एंड y इज़ वेरिएबल। अब इसको जो भी हमने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है उसको इसी इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में अब कन्वर्ट करना है। इक्वेशन है 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 11। क्योंकि उधर भी हम देखेंगे x ओवर a प्लस x ओवर b इज इक्वल टू 1, तो 1 कांस्टेंट राइट साइड पे है। तो पहला काम ये किया, इसमें से जो कांस्टेंट है उसको उठा कर राइट साइड पे कर दिया। सेकंड ये करना है कि राइट साइड पे सिर्फ 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे माइनस 11 है, तो माइनस 11 को किसके साथ डिवाइड करेंगे तो माइनस 11 है, तो माइनस 11 ही है। तो माइनस 11 के साथ दोनों को डिवाइड कर दी, सबको डिवाइड किया, यहाँ पे 1 आ गया, एक फॉर्म तो हमारे पास आ गई। अब इधर है 2x डिवाइडेड बाई माइनस 11, वहाँ पे x अकेला था, यहाँ पे सिर्फ x और y ऊपर अकेले थे, a b नीचे था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे लाकर डिवाइड कर दें, इधर भी 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे लाकर डिवाइड कर दें, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। तो वेयर a इज़ इक्वल टू माइनस 11/2 एंड b इज़ इक्वल टू 11/4 x y एंड कॉन्स्टेंट अकॉर्डिंग टू गिवन इक्वेशन। ये हमारे पास सेकंड फॉर्म थी इसकी, टू इंटरसेप्ट फॉर्म। देन इसके बाद बारी आती है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या है, x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इज इक्वल टू p। p इज़ एनी प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर p से रिलेटेड है। क्वेश्चन है 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अब इसमें भी क्या करेंगे कि इधर इससे कंपेयर करना है हमने, इधर x और y है तो एक्स वाई यहाँ पे रखेंगे, इसको उठा के इधर ले आएंगे, ये प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, और वो माइनस और यहाँ से जो माइनस कॉमन लिया होगा कट जाएंगे, तो हमारे पास फाइनली फॉर्म ये बचेगी। यहाँ पे डायरेक्ट स्टेप हमारा हुआ है। नॉर्मल फॉर्म थोड़ी सी डिफरेंट है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और टू इंटरसेप्ट फॉर्म से। इसका पहला जो है, सबसे पहले आपने ये क्या करना है
कि जो x के साथ लिखा हुआ है वो और जो y के साथ लिखा हुआ है वो, उसका स्क्वायर यहाँ पे पुट करना है स्क्वायर रूट के अंदर। जिस तरह वो फॉर्म आती थी, मैग्नीट्यूड का फार्मूला था स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। x के साथ जो ax स्क्वायर प्लस ay by स्क्वायर, x के साथ जो लिखा है वो और जो y के साथ लिखा है वो, उनका स्क्वायर ले लिया 4, 16, 20 एंड 2 स्क्वायर रूट 5। 20 का जब हम एलसीएम ले लेंगे, जो मैग्नीट्यूड जो हमारी आती है 2 स्क्वायर रूट 5, इसको इन तीनों के साथ डिवाइड करना है। तीनों के साथ हमने यहाँ पे डिवाइड कर लिया। मकसद क्या था मैं बताऊँगा इसका, कि हमने एंगल यहाँ पे लाना था -2x डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट 5 एंड 4y डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट 5। इसके बाद क्या करेंगे, अब एक्स वाई एक तरफ अलग अलग कर दिए, कांस्टेंट हमने एक साइड पे कर देंगे, ये भी एक साइड पे रहा। अब उसको इस इक्वेशन से कंपेयर करना है जो पीछे लिखा हुआ था एक्स कॉज अल्फ़ा एंड वेयर कॉज अल्फ़ा इज इक्वल टू -1 बाई स्क्वायर रूट 5 एंड कॉज साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 बाई स्क्वायर रूट 5। 2 बाई स्क्वायर रूट 5 जो वाई के साथ है वो साइन था, जो एक्स के साथ है वो कॉज था। अगर हम उससे कंपेयर करें जो हमने इक्वेशन लिखी है, तो इधर आ गया ये साइन और कॉज की वैल्यू आ गई। हमने tan निकालना है। मैग्नीट्यूड के बाद जब हम डायरेक्शन फाइंड करते हैं तो डायरेक्शन के अंदर फार्मूला आता है tan थीटा इज इक्वल टू साइन tan का फार्मूला मैथ में मैंने पढ़ा फर्स्ट ईयर मैथ में, साइन ओवर कॉज। साइन ये है और कॉज ये है, ये हमने लिख दिया। स्क्वायर रूट 5 से कट गया, -2 इसका आ गया, तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू -2 हो गया एंड अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स -2। तो जब tan इनवर्स -2 देखेंगे तो ये माइनस का है, तो फार्मूला है जब tan इनवर्स माइनस थीटा होता है तो उसमें +180 भी किया जाता है साथ। तो tan इसका आंसर ये आ गया, +180 साथ करेंगे तो हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा 116.6 डिग्री। और इसको गिवन जो जिस फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है नॉर्मल फॉर्म में, वहाँ पे एंगल की जगह पे रखेंगे x कॉज अल्फ़ा y साइन अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की जगह पे हमने ये एंगल पुट करना है, इज इक्वल टू 11 बाई 2 स्क्वायर रूट 5। इसके बाद इसका पार्ट बी है 4x प्लस 7y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सेम ऐसे ही स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है y इज इक्वल टू mx प्लस c। यहाँ पे y अकेला किया, 7y इज इक्वल टू 2 माइनस 4x। उधर आके साइन चेंज हो जाएंगे, पहले -4x लिखा बाद में 2 लिखा। ये भी कर सकते हैं, जो x के साथ लिखा होगा वो m के इक्वल है, तो x के साथ -4/7 है, दिस इज इक्वल टू m। और जो कांस्टेंट है 2/7 जो x के बगैर है वो c के इक्वल होगा, जो लिखा जाएगा 2/7। ये हमारी थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। देन उसके बाद है टू इंटरसेप्ट फॉर्म। टू इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या है कि x ओवर a प्लस वाई ओवर b इज इक्वल टू 1। पहले वो फॉर्म लिखी सबसे पहले। अब x यहाँ पे 1 कांस्टेंट एक साइड पे है, तो गिवन इक्वेशन में हमने -1 2 को इधर ला के +2 कर दिया। अब इस 2 के साथ हर एक को डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पे 1 आना चाहिए, तो 2 है, 2 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1 ले आए, ये ऐसे आ गए यहाँ पे। अब ये है 4/2, नीचे आ जाएगा 2/4। 2/4 कटिंग होगी, 1/2 आ जाएगा। ये है 7/2, नीचे आ जाएगा 2/7। तो वेयर a इज इक्वल टू 1/2, जो x ओवर a था, जो a नीचे है तो ये के इक्वल है, एंड b इज इक्वल टू 7/2। इसके बाद है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या है कि x अल्फ़ा प्लस वाई साइन बीटा इज इक्वल टू p। इसी इक्वेशन को दोबारा लिखा, p मीन्स के प्राइम नंबर, -2 इधर ले आए एंड 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब पीछे वाले इक्वेशन में भी किया था कि जो x और y के साथ है उसको निकाला। 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, तो हमारे पास फाइनली आंसर आएगा 65। अब इस 65 के साथ तीनों को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा, ये हमारा फॉर्म आ गई। अब x एक साइड पे 4/6 स्क्वायर रूट 65, दिस इज इक्वल टू कॉज अल्फ़ा एंड दिस इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा। तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा ओवर कॉज अल्फ़ा, तो ये दोनों वैल्यूज रिपुट की, ये कटिंग होगी, 7/4 आ गया। एंड अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स 7/4। यहाँ पे माइनस में नहीं है इसलिए हमने +180 नहीं किया। तो कैलकुलेटर से अगर आप इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे तो ये अल्फ़ा के इक्वल हो जाएगा। इक्वेशन के अंदर अल्फ़ा की जगह पे आपने 60.26 डिग्री जो है वैल्यूज पुट कर देनी है। ये हमारा था इसका सेकंड पार्ट। इसके बाद है थर्ड, जिसमें है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। 15y माइनस 8x प्लस 3, इसको कन्वर्ट करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, टू इंटरसेप्ट फॉर्म में एंड नॉर्मल फॉर्म में। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है मैंने लिखी सामने। इसमें भी क्या किया कि पहले y एक साइड पे किया
वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में करना था ना, वाई एक साइड पे किया, 8/15 माइनस 3/15 एक साइड पे किया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर दोनों के साथ डिवाइड कर देंगे। एंड जो x के साथ है वो है 8/15 जो कि m के इक्वल है, और जो कांस्टेंट है वो है -1/5 जो कि c के इक्वल है। ये हमने लास्ट पे इसकी जो है ना वैल्यूज़ नोट कर दी। इसके बाद है टू इंटरसेप्ट फॉर्म। टू इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या था कि x/a + y/b = 1। अब राइट साइड पे 1 करना है, इधर राइट साइड पे लिखा हुआ है कुछ मतलब इक्वेशन अरेंज नहीं है, तो -8x + 15y = -3 है, तो 3 के साथ आपको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1, माइनस कॉमन लेने के बाद। तो इधर आ जाएगा 8/3 नीचे आके 3/8, 15/3 इधर आके 3/15, कटिंग करके 1/5 एंड राइट साइड पे 1 रहेगा। तो a = 3/8 एंड b = -1/5। सेम ऐसे ही हमारे पास आती है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में क्या करना है कि पहले कांस्टेंट को राइट साइड पे शिफ्ट करना है, फिर x और y के साथ जो भी लिखा हुआ है उसका स्क्वायर लेना है, स्क्वायर रूट के अंदर उसके हमारे पास आंसर आ जाएगा 17, एंड 17 के साथ तीनों को डिवाइड भी करना है, डिवाइड कर दिया, एंड 8/17 = अल्फ़ा एंड -15/17 = साइन अल्फ़ा। ये अल्फ़ा ये भी अल्फ़ा, तो लेकिन ये साइन की जगह पे आएगा, ये कॉस की जगह पे आएगा अगर हम इसको कंपेयर करते हैं गिवन इक्वेशन के अनुसार। तो tan अल्फ़ा हो गया साइन अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा, तो 17 से कैंसिल, -15/8 माइनस में आया है, इसलिए अब 180 की बजाय हम करेंगे यहाँ पे 360। उसकी रीज़न ये है कि पीछे वाले में हाँ एक मुकम्मल जो है वो कह लो कि 15 जो है वो चारों क्वाड्रेंट से बढ़ के आगे आता है, डबल हो जाता है उसका, तो +60 360 यहाँ पे करेंगे, तो इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी, तो हम यहाँ पे पुट कर सकेंगे sin x cos अल्फ़ा एंड y sin अल्फ़ा = 3/7। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है 22 सॉरी। क्वेश्चन में है कि चेक करें कि जो स्लोप है पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, नीदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। इस टाइप का वैसे हमने पहले किया था कि L1 फर्स्ट इक्वेशन को L1 का नाम दे दें, सेकंड इक्वेशन को L2 का नाम दे दें। L1 की स्लोप फाइंड करनी है, वो स्लोप हमारे पास आती है -x के साथ जो भी लिखा हुआ है मतलब -2 आती है, एंड L2 की स्लोप हमारे पास आ जाएगी -4/2। जो लाइन की स्लोप फाइंड करते हैं उसके लिए ये फार्मूला लगता है। एक m1 आ गया -2, m2 भी आ गया -2। एज वी नो डैट के बोथ स्लोप आर इक्वल टू ईच अदर, देन वी कैन से डैट के दीज स्लोप आर पैरेलल टू ईच अदर। सेम ऐसे ही 3y = 2x + 5 एंड 3x + 2y - 8। फर्स्ट को L1 का, सेकंड को L2 का नाम दे दिया। इसको भी अरेंज किया, इनकी स्लोप्स फाइंड की, चेक किया कि दोनों स्लोप्स जो हैं आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। जब हम इसको डॉट प्रोडक्ट है, पैरेलल तो बनती नहीं है, एक है 2/3 एक है -3/2, पैरेलल नहीं बनती। तो इसको अगर आप डॉट प्रोडक्ट इसका फाइंड करते हैं तो वो -1 के इक्वल आता है, तो -1 के इक्वल आ गया तो मीन्स के ये आपस में परपेंडिकुलर हैं। सेम ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास 4y + 2x - 1 = 0 एंड x - 2y - 7 = 0। फर्स्ट लाइन है L1 एंड सेकंड लाइन L2, दोनों लाइंस की स्लोप फाइंड करेंगे। तो ये पैरेलल तो नहीं आ रही, एक आ रही है -1/2, एक आ रही है 1/2, तो दीज आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। अब चेक करना है कि क्या ये परपेंडिकुलर है, तो ये आता है -1/4। नो, ये परपेंडिकुलर भी नहीं है, तो सो हम लिखेंगे नीदर पैरेलल नॉट परपेंडिकुलर, ना ये पैरेलल है ना ये परपेंडिकुलर है। इसके बाद इस टॉपिक का लास्ट है 4x - y + 2 = 0 फर्स्ट लाइन, एंड 12x - 3y + 1 = 0 दिस इज सेकेंड लाइन। तो फर्स्ट लाइन L1 और L2 की स्लोप हम फाइंड करेंगे, एक आती है 4 और एक आती है 4, दोनों ही 4 हैं, दोनों स्लोप आपस में इक्वल हैं। सो वी कैन से डैट कि दीज लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। इसके बाद नेक्स्ट है, इसका लास्ट पार्ट है 12x + 35y - 7 = 0 एंड 105x - 36y + 11 = 0। इसमें फ़र्स्ट को L1 का नाम दे दें, लाइन को, उसकी स्लोप फाइंड की तो आती है -12/35, एंड सेकंड स्लोप को भी L2 का नाम दे दें, उसकी स्लोप फाइंड की तो आती है 105/36। कटिंग करेंगे, दोनों का पैरेलल तो है नहीं है। अब परपेंडिकुलर कंडीशन चेक करनी है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है, वो किया तो चेक किया कि हमारा आंसर आता है -1। अगर -1 आता है तो परपेंडिकुलर कंडीशन पूरा सेटिस्फाई हो रही है, तो सो गिवन लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हम ये यहाँ पे कह सकेंगे इसको।